Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to make an announcement that I'm going to create a new playlist for my YouTube channel. Okay, and I'm going to call that playlist 100 Days of Machine Learning. Okay, so you might be thinking, हाँ थोड़ा interesting sound कर रहा है, but क्या है ये? So here's the thing. पिछले कई दिनों में आपकी साइट से मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए ओवर व्हाट्सएप और यूट्यूब वीडियोस पे भी कमेंट्स छोड़े that they were not able to find end-to-end machine learning playlist on my channel. Okay, and that is true actually. If you go to my channel, you would find videos related to machine learning algorithms. मैंने machine learning algorithms के ऊपर videos बना रखे हैं, but एक complete end-to-end playlist सच में मेरे channel पे नहीं है. Okay, so I thought कि why not create a end-to-end machine learning playlist. ओके सो दैट्स द प्लान. अगले 100 दिनों में मैंने प्लान किया है कि हर दिन आई विल शूट एंड अपलोड वन वीडियो एंड मैंने एक प्रॉपर करिकुलम सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया है जो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस माई नॉलेज आई थिंक विल बी मोर देन सफिशिएंट टू टीच यू इंटरमीडिएट लेवल मशीन लर्निंग. एडवांस तो टू बी ऑनेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इफ़ यू आर अ बिगनर और बिगनर से थोड़ा आगे, तो अगर आप ये 100 डेज फॉलो करते हो इन वीडियोज़ को, आई होप आप अच्छे लेवल पे मशीन लर्निंग सीख जाओगे. ठीक है, नाउ कम्स द क्वेश्चन कि क्या होगा इस प्लेलिस्ट में, लाइक व्हाट विल बी द टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे. ठीक है, तो आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. व्हेन आई स्टार्टेड मशीन लर्निंग, मेरा पूरा फोकस था मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को सीखने के ऊपर, राइट. बट ग्रेजुअली आई रियलाइज, जैसे जैसे मैंने सीखना स्टार्ट किया, एक एक करके मैंने सारे एल्गोरिदम्स पढ़े, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, देन आई रियलाइज कि एक्चुअली मशीन लर्निंग में आपको दो चीज़ें सीखनी होती हैं. आपको एल्गोरिदम्स तो सीखना ही होता है, आपको एल्गोरिदम्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ आपको मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कैसे करना है एंड टू एंड, उसका पूरा फ्लो भी पता होना चाहिए. इसको हम मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं. और टू बी ऑनेस्ट, बिगिनर्स स्पेशली दे डोंट फोकस मच ऑन दिस थिंग. बिगिनर्स थिंक कि यार बस मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आ जाएंगे तो सब कुछ सही है, बट ऐसा नहीं है गाइस. सो मैंने क्या प्लान किया है कि इन 100 डेज में I'll start with the basics of machine learning and I'll cover the entire flow of machine learning. So अगर आपको एक machine learning project करना है तो जो भी possible problems आप face कर सकते हो, हर चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर I'm going to shoot one video. And to be honest, 100 days में 100 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ भी बच पाएगा. ठीक है, सो माइंड यू, यहाँ पर हम कोई एल्गोरिदम्स कवर नहीं कर रहे. वी आर नॉट गोइंग टू कवर एनी ऑफ द एल्गोरिदम्स. एल्गोरिदम्स के लिए मेरे चैनल पे अलग प्लेलिस्ट ऑलरेडी है. सो अगर आप कभी भी किसी एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोज देख सकते हो. बट इस प्लेलिस्ट में जो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग वाला प्लेलिस्ट रहेगा, यहाँ पर हम टेक्निक सीखेंगे, यहाँ पे हम फ्लो सीखेंगे, यहाँ पे हम चीज़ों को डिप्लॉय कैसे करना है सीखेंगे, हम इम्प्यूटेशन कैसे परफॉर्म करना है सीखेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, मॉडल सिलेक्शन कैसे करना है, फीचर सिलेक्शन कैसे करना है. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें होती हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है, ये जो बहुत बारीक बारीक और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, जो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को दूसरे मशीन लर्निंग इंजीनियर से बेटर बना पाता है, हम वो चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो आई एम वर्किंग ऑन द करिकुलम. टू बी ऑनेस्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. मैं कुछ दिनों में उस करिकुलम को भी अपलोड कर दूंगा. इनफैक्ट इफ़ यू हैव अ फीडबैक कि आप ये टॉपिक भी कवर करो, यू कैन शेयर दैट विथ मी, मैं उसको भी कवर करूंगा. बट आई एम थिंकिंग कि इन 100 डेज में आई हैव टू क्रिएट अ रिसोर्स जो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो, आपकी मशीन लर्निंग जर्नी के लिए बहुत मीनिंगफुल हो. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि किसके लिए होगा ये प्लेलिस्ट, किसके लिए टारगेटेड है. तो टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर अ बिगनर देन तो ये बिल्कुल आपके लिए ही है. एंड इवन इफ आपको इंटरमीडिएट मशीन लर्निंग आता है, इवन देन इट कुड बी अ ग्रेट रिसोर्स फॉर यू, क्योंकि आप यहाँ पर आ करके पलट करके इसको एज अ रिसोर्स मतलब देख सकते हो. कुछ भी आप मिस कर रहे हो या कुछ नया सीखना चाह रहे हो या कुछ आप ऑलरेडी जानते हो उसको कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो इस तरह की चीज़ों के लिए प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा. तो इन शॉर्ट, मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जो भी हैं, आई थिंक ये सभी को बहुत हेल्प करने वाला है. एंड आई विल ट्राई टू बी very honest while making these videos. I'll try to put all the effort that I can put. ठीक है, तो yeah, this is the announcement that I was planning to make. Now I'm not going to waste any time. I'm going to start today only. Today we are going to cover the first topic. What is machine learning? Okay, I know बहुत सारे लोगों को already पता है, but still मैं एकदम scratch से start करना चाहता हूँ.
So let's cover this topic. What is machine learning? So let's discuss what is machine learning. We'll start with a formal definition. According to definition, machine learning is a field of computer science that uses statistical techniques to give computer systems the ability to learn with data without being explicitly programmed. So अगर आप सिंपलर वर्ड में बात करो, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम डेटा. ओके, सो देयर इज अ टर्म इन दिस डेफिनेशन कॉल्ड एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग. सो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग क्या होता है? जहां पर आप हर सिनेरियो के लिए एक कोड लिखते हो. टू हैंडल दैट सिनेरियो यू राइट अ कोड, राइट? बट इन मशीन लर्निंग यू डोंट डू दैट. व्हाट यू डू इज यू हैव गॉट सम डेटा, यू हैव गॉट एन एल्गोरिदम, और आप उस एल्गोरिदम को बोलते हो कि उस डेटा के ऊपर घूम करके पैटर्न्स ड्रॉ करो इनपुट और आउटपुट के बीच में. और फिर जैसे ही वो पैटर्न्स तुमको पता चल जाते हैं, हम उस एल्गोरिदम को फिर नया डेटा देते हैं, इनपुट डेटा, और वो हमें आउटपुट निकाल करके देता है. सो अगर आप ये फ्लो डायग्राम देखो, यहाँ पर यू कैन सी, अगर आप कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के ऊपर जाओ तो वहां पर आप क्या करते हो? आप एक प्रोग्राम लिखते हो जिसका लॉजिक आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? और फिर आप कुछ इनपुट देते हो उस प्रोग्राम को और आपको आपका आउटपुट मिल जाता है. बट इन मशीन लर्निंग थिंग्स आर डिफरेंट. व्हाट यू डू इज यू प्रोवाइड सम डेटा. उस डेटा में आप इनपुट भी दे रहे हो, आप आउटपुट भी दे रहे हो, बट आपने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, आपने कोई लॉजिक नहीं लिखा. वो लॉजिक ऑटोमेटिकली जनरेट कहां से होता है? आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से, ठीक है? तो द गुड पार्ट इज कि यू डोंट हैव टू राइट कोड फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन केस. वो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हैंडल कर लेता है. जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से आपने एक प्रोग्राम लिखा दो नंबर्स को ऐड करने का, राइट? तो कभी भी जब आप उस प्रोग्राम में दो नंबर्स दोगे, वो पलट के आपको एडिशन एज इन सम निकाल करके दे देगा. बट मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो कि आप डेटा देते हो. आप एक एक्सेल फाइल दोगे जहां पर रोज में आप अलग अलग नंबर्स और उनका सम दे रहे हो, ठीक है? अब जैसे ही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस डेटा के ऊपर ट्रेन होगा, वो रियलाइज कर लेगा कि जो पैटर्न है वो एडिशन है. तो फ्यूचर में अगर आप दो नंबर्स दो या चार नंबर्स दो या 10 नंबर्स दो, आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पता है कि उसको एडिशन करना है, वो सबको ऐड करके आपको दे देगा. वेयर एज इन अ प्रोग्राम दैट यू हैव रिटन जो दो नंबर्स को ऐड कर सकता है, उसमें अगर आप 3 नंबर्स दो या 4 नंबर्स दो या उससे ज्यादा नंबर्स दो, वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली कोडेड है सिर्फ दो नंबर्स का सम परफॉर्म करने के लिए. एंड दैट इज द मेन डिफरेंस गाइस. आई होप आपको इस पूरे एग्जांपल से ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों मशीन लर्निंग आज के डेट में इंडस्ट्री में इतना पावरफुल हो गया है, ठीक है? तो अब नाउ दैट वी नो कि मशीन लर्निंग क्या है, लेट्स ऑल्सो डिस्कस कि कब यूजफुल होता है मशीन लर्निंग. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि किस तरह के सिनारियोज में मशीन लर्निंग can be used and it is more useful than native normal software development. So I'll provide you 3 scenarios and to be honest इससे ज़्यादा scenarios हैं, but ये 3 scenarios मुझे सबसे ज़्यादा important लगते हैं. First scenario है कि आप कुछ चीज़ें प्रोग्राम लिख के नहीं कर सकते. You cannot write cases for everything. इस तरह के scenarios में आपको machine learning help करेगा. I'll give you one scenario. Let's say you are trying to build a email spam classifier जो एक गिवन ईमेल को बता पाए कि वो स्पैम है या नहीं है, ठीक है? अब अगर आपको कोई बोले एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम व्हिच कैन क्लासिफाई एन ईमेल इनटू स्पैम और नॉट स्पैम, तो आप क्या करोगे? आप खूब सारे ईमेल्स को उठाओगे और ऑब्वियसली आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि वो ईमेल स्पैम है या नहीं है, और आप वहां पे पैटर्न्स क्रिएट करने का ट्राई करोगे कि अगर 3 बार से ज्यादा बार डिस्काउंट वर्ड यूज हो रहा है, या फिर सेल वर्ड यूज हो रहा है, या फिर ऑसम वर्ड यूज हो रहा है, या फिर बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो आप हर तरह के कंडीशन के लिए एक एक इफ लगा करके यू विल क्रिएट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड दैट विल बी योर प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई कि वो पर्टिकुलर इनकमिंग ईमेल स्पैम है या नहीं, राइट? बट लेट्स से आपके प्रोग्राम में आपने लिखा था कि अगर 3 से ज्यादा बार ह्यूज एज इन ह्यूज डिस्काउंट ह्यूज वर्ड यूज हुआ है, तो यू विल लेबल दैट ईमेल टू बी स्पैम. अब समहाउ कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज को ये पता चल गया कि आपका जो ईमेल क्लाइंट है जीमेल की तरह, वहां पर ये कोड लिखा हुआ है कि 3 से ज्यादा बार अगर आप ह्यूज लिखते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है. तो व्हाट एडवर्टाइजिंग कंपनीज कैन डू इज दे कैन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ह्यूज दे कैन राइट बिग और मैसिव, ठीक है? अब आपका प्रोग्राम इस कंडीशन को पिक नहीं कर पाएगा एंड वो स्पैम में नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वापस आके अपने कोड के लॉजिक में चेंजेस करने पड़ेंगे, उस इफ का कंडीशन चेंज करना पड़ेगा टू हैंडल अ न्यू सिनेरियो.
बट अगेन फिर से एडवर्टाइजिंग कंपनीज को अगर पता चल गया तो वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट आपको बार बार आकर के अपने कोड के लॉजिक को चेंज करना पड़ रहा है टू मेक श्योर कि आपका प्रोग्राम हमेशा काम करता रहे. मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता. मशीन लर्निंग में सिंस आप डेटा से सीख रहे हो, अगर डेटा में चेंजेस होने लग जाएंगे तो आपका लॉजिक भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मशीन लर्निंग, दैट यू हैव टू राइट just one program, just one algorithm, and everything will be handled by that algorithm. ठीक है. One more scenario जहाँ पे machine learning useful है in comparison to normal traditional software programming. I'll give you one example. कुछ इतना difficult काम जहाँ पे आप cases लिख ही नहीं सकते because इतने cases हो जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते. Like image classification. Let's say आप dogs को क्लासिफाई करना चाहते हो, एक पिक्चर में डॉग है कि नहीं, राइट. अब डॉग्स के हजारों ब्रीड्स होते हैं जो कि बहुत अलग अलग दिखते हैं. कुछ डॉग्स बहुत बड़े दिखते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कलर्स में बहुत डिफरेंस होता है, कानों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सारे तरीकों से डॉग्स डिफरेंट होते हैं अलग अलग ब्रीड में, राइट. अब अगर आपको बोला जाए कि यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम जो देख करके बता सकता है एक इमेज के अंदर डॉग है कि नहीं, कैन यू थिंक आपको कितने केसेस लिखने पड़ेंगे टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी डॉग ब्रीड? यू कैन नॉट डू सो. आप नहीं कर सकते. यहां पर आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स डॉग को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं. वो तरीका क्या है? हमको बचपन से दिखाया जाता है, हमारे पेरेंट्स हमको दिखाते हैं, सी दैट इज अ डॉग, दैट इज नॉट अ डॉग, दैट इज अ कैट, राइट. तो हमारा दिमाग मेंटली चीजों को टैग करता रहता है, राइट. डेटा से सीखता रहता है. तो ये भी एक सिनेरियो है जहां पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटिव वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज करके प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते. यू विल हैव टू यूज मशीन लर्निंग. ठीक है. वन मोर इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ मशीन लर्निंग इज डेटा माइनिंग. ठीक है. सो डेटा माइनिंग क्या होता है, आई टेल यू. कभी कभी मतलब डेटा एनालिसिस क्या होता है वो डिस्कस करते हैं पहले. सो डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस जहां पे आप डेटा के अंदर पैटर्न्स या फिर आप हिडन इंफॉर्मेशन खोजते हो, राइट, बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड ऑल, राइट. दैट इज डेटा एनालिसिस. बट कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हिडन होता है जो सिर्फ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने से दिख नहीं पाता. आई विल गिव यू वन सिनेरियो. जैसे कि ईमेल को देख करके सिर्फ ईमेल के कंटेंट को पढ़ करके शायद मुझे अगर ठीक से पता ना चल पाए कि कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से कोई ईमेल स्पैम बनता है. तो अगर मुझे ये चीज पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेटा माइनिंग करूंगा. डेटा माइनिंग में आप क्या करते हो कि आप एक डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा करके यू क्रिएट अ प्रिडिक्शन मॉडल. ठीक है. जैसे ईमेल स्पैम क्लासिफायर, राइट. अब आप क्या कर सकते हो, आप वापस आकर के देख सकते हो कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या पैटर्न्स पिक किए. अच्छा, मतलब ह्यूज वाला वर्ड 5 बार आ रहा है या उससे ज्यादा बार आ रहा है, या उसका प्रोबेबिलिटी अगर मेल में इतना आने का है तो आप उसको स्पैम बोल रहे हो, अगर इतना आ रहा है तो स्पैम नहीं बोल रहे हो. तो मशीन लर्निंग करने के बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकाल पा रहे हो अपने डेटा के बारे में, दैट थिंग इज नोन एज डेटा माइनिंग. तो बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा हिडन जो पैटर्न्स होते हैं उनको खोजने के लिए, उस तरह का डेटा एनालिसिस करने के लिए आप मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करते हो और इस चीज को डेटा माइनिंग बोला जाता है. तो अगेन डेटा माइनिंग करने के लिए मशीन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. तो ये 2-3-4 केसेस में आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा कि क्यों मशीन लर्निंग इज सो इंपॉर्टेंट और क्यों सडनली से दुनिया पे एकदम छा गया है. ठीक है. तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि मतलब हिस्ट्री क्या है मशीन लर्निंग का. मतलब थोड़ा सा हमें ये भी पता होना चाहिए, इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी वी शुड लर्न कि उसका हिस्ट्री क्या है. ठीक है. तो इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, मुझे पर्सनली मशीन लर्निंग का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह लगता है. आई होप आपको पता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, राइट. जस्ट लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मशीन लर्निंग बहुत पहले इंडस्ट्री में आ चुका था. जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पहले से इंडस्ट्री में है. मतलब मुझे याद है मैंने मुन्ना भाई MBBS में आई सॉ हिम प्लेइंग अ वेरी स्मॉल रोल, कोई चोर का रोल कर रहा था. जस्ट लाइक दैट मशीन लर्निंग भी इंडस्ट्री में पिछले 40-50 सालों से है. बट कभी भी वो कंक्रीट क्या बोला जाता है इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं बन पाया अंटिल वेरी रिसेंट 2010 के बाद से ही मशीन लर्निंग वो बन पाया जो मशीन लर्निंग आज है. ठीक है. जस्ट लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो रिसेंटली बहुत सक्सेसफुल हो पाया. सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर आप बात करो तो उसके सक्सेस का रीजन क्या हो सकता है, दैट रिसेंटली ये OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए. आपका जो ऑडियंसेस हैं वो कंटेंट बेस्ड सिनेमा प्रेफर करने लग गई. तो एक पैराडाइम शिफ्ट आया, राइट, जिसकी वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज नाउ वन ऑफ द प्रीमियम एक्टर्स इन आवर कंट्री. सेम इंटरेस्टिंग चीजें मशीन लर्निंग के साथ भी हुई.
सारा का सारा थ्योरी, सारा का सारा मैथ्स बहुत पहले से था, बहुत पहले से रिसर्चर्स काम कर रहे थे, बट मशीन लर्निंग उतना फेमस नहीं था। बिकॉज द प्रॉब्लम वॉज कि मशीन लर्निंग को अपना काम करने के लिए डेटा चाहिए, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे डेटा गैदर करना और उसको लेबल करना वॉज क्वाइट टीडियस। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज हार्डवेयर। अगर आप डेटा ला भी पाते हो, आपके पास इस तरह का हार्डवेयर नहीं था, इस तरह का मशीन नहीं था जो उन एल्गोरिदम्स को उतने डेटा पे रन करवा पाए। 2010 के बाद इंटरनेट का जो इवोल्यूशन हुआ, स्मार्टफोन का जो इवोल्यूशन हुआ, उससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम बहुत तेजी से डेटा जनरेट कर रहे हैं। यू कैन सी योर ओन लाइफ। आप सुबह उठने से शाम में सोने के पहले तक बहुत सारा डेटा आप अकेले जनरेट कर रहे हो। आपके तरह के 4 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं अर्थ पे। इमेजिन कितना डेटा डेली जनरेट हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट हमने शुरू से, जब से ह्यूमन बींग्स आए धरती पे, तब से 2015 तक जितना डिजिटल डेटा क्रिएट किया था, उतना ही डेटा हमने 2016 में विद इन 1 ईयर फिर से क्रिएट कर दिया। तो दैट इज द स्पीड एट विच वी आर जनरेटिंग डेटा। तो ये खूब सारा डेटा इज एक्चुअली एडिंग द ग्रोथ ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, हार्डवेयर। अगर आप बात करो आज की डेट में आपके पास फोन में, आपके पॉकेट में 12 GB ऑफ रैम है, राइट। आपके पास जीपीयूज हैं आपके पॉकेट में, राइट, जो पहले के रिसर्च साइंटिस्ट को नहीं मिल पाता था, राइट। उस टाइम पे इवन 128 MB रैम वाज अ बिग डील, राइट। बट आज की डेट में वी हैव गॉट गुड हार्डवेयर एंड गुड एल्गोरिदम्स एंड गुड डेटा, जिसकी वजह से मशीन लर्निंग इज एंजॉयिंग इट्स सक्सेस। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये अभी रुकने वाला नहीं है। दिस कर्व विल गो अप एंड अप, ठीक है। एंड दैट इज वाई इस पॉइंट पे बहुत सारे जॉब्स भी, ओके। जॉब्स की बात अगर आप करो तो इस पॉइंट पे व्हेन पीपल सी इतने सारे जॉब्स हैं और इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, तो थोड़ा सा एक डिस्कशन मुझे ये भी करना है कि व्हाट डू यू थिंक जो सक्सेस अभी है, जिस स्पीड पे मशीन लर्निंग अभी बढ़ रहा है, जिस तरह की सैलरीज अभी मिल रही है इंडस्ट्री में, क्या ऐसी सैलरीज हमेशा मिलेंगी? द आंसर इज नो। ये प्योर इकोनॉमिक्स है गाइस। जब जावा नया नया मार्केट में आया था, बहुत कम लोगों को जावा आता था, बट कंपनीज को जावा चाहिए था। बिकॉज कंपनीज में जो उनके कंपटीशन थे, दूसरी कंपनीज, वो लोग जावा इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो एज अ कंपनी मुझे भी जावा चाहिए था इन माई सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लोगों को हायर करना था। और जब मैं मार्केट में निकल के हायरिंग कर रहा हूँ, तो आई एम रियलाइजिंग कि मार्केट में बहुत ज़्यादा टैलेंट है ही नहीं। तो जो भी अवेलेबल टैलेंट है, उसके लिए खूब सारी कंपनीज फाइट मार रही हैं। तो ऑब्वियसली उस टैलेंट का, उस रिसोर्स का, उस ह्यूमन बीइंग का सैलरी बढ़ गया। सिंपल इकोनॉमिक्स। बट अब मशीन लर्निंग में भी सेम यही चीज़ चल रही है बाय द वे, कि अभी कॉलेजेस में मशीन लर्निंग नहीं पढ़ाया जा रहा, और अभी भी बहुत सारे इंजीनियर्स को मशीन लर्निंग नहीं आता, जो कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एवरी टाइम कंपनीज दे गो टू अ कॉलेज, दे फाइंड ओनली 5% और 10% स्टूडेंट्स दे नो मशीन लर्निंग, और उतने के लिए उनको फाइट मारना है, तो सैलरी बढ़ता है, राइट। बट धीरे धीरे क्या होगा कि सैलरीज बढ़ने से एक काइंड ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत पैसा है, और खूब सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका एक बज़ क्रिएट हो रहा है। और वो बज़ क्रिएट होने की वजह से बहुत सारे लोग फिर मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और जब बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओवर द ईयर्स, अगले 5 साल 10 सालों में क्या होगा कि सभी लोगों को मशीन लर्निंग आने लग जाएगा। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को मशीन लर्निंग आने लग जाएगा, जैसा आज के डेट में जावा के साथ है। और वंस बहुत सारे लोगों को मशीन लर्निंग आने लग जाएगा, वो सैलरीज नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बिकॉज अब कंपनीज के पास ऑप्शन होगा, अगर इसको हायर नहीं करना है तो किसी और को हायर कर लेना है। और दैट इज वाई दे वोंट पे दैट मच ऑफ सैलरी which they are currently giving to graduates or experienced candidates. तो the good part is कि हम अभी ऐसे टाइम पे हैं, सीख रहे हैं मशीन लर्निंग, जो उठते टाइम पे हम सीख रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। द गुड पार्ट इज कि इस पॉइंट पे हम जो भी लोग मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, वी आर ऑन द राइजिंग कर्व, और अभी टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम अभी सही से सीख पाते हैं, तो we will enjoy the same success that machine learning is enjoying currently. Okay, तो I know थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, but this was the introduction that I wanted to share with you. In the next video we'll cover one more important topic, जिसको लेकर के beginners को बहुत डाउट रहता है। What is the difference between AI, ML and DL, deep learning, ठीक है। वो हम लोग next day cover करेंगे, which is tomorrow, actually Monday. Okay, so guys,
That's it for the video. I hope you liked it. If you're planning to follow this entire series, 100 Days of ML, please consider subscribing. Thanks for watching.